ये एक ऐसी कहानी है जो प्रेम और भय के घने जंगलों में भटकती है, जहाँ प्रेम का रंग लाल नहीं बल्कि काले खून जैसा होता है और जहाँ धड़कनों की जगह दिल की धड़कनों से ज़्यादा डरावनी आवाज़ें गूंजती हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था कालापुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के लोग कभी भी सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे रक्त महल कहा जाता है, और वहां जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। रवि एक युवा लड़का जो हाल ही में गांव में आया था, उसे इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं था। वो एक खोजी पत्रकार था और ऐसे ही अंधविश्वासी बातों को चुनौती देने में विश्वास रखता था। वो रक्त महल की सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह से तैयार था। रवि ने एक दिन गांव के पुराने पुजारी से रक्त महल के बारे में पूछा। पुजारी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो बोला, रक्त महल में मत जाना बेटा, वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को निगल लेगा। लेकिन रवि पुजारी की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए रक्त महल जाने का फैसला कर चुका था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी हल्की हल्की झपकने लगी और एक अजीब सी ठंडक उसके चारों ओर फैल गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कि खून और सड़े हुए मांस की। हवेली के भीतर हर चीज पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी हवेली की दीवार पर बने खून के धब्बे। रवि ने धीरे धीरे हवेली की जांच शुरू की। जैसे ही वो मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसकी नज़र एक पुराने चित्र पर पड़ी। चित्र में एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी और दर्द था। चित्र के नीचे लिखा था, कविता रक्त महल की आखिरी रानी। रवि ने सोचा कि यह वही लड़की हो सकती है जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते थे। और चित्र को ध्यान से देखा ही रहा था कि अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई उसे अपनी ओर आते हुए दिखी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन परछाई उसके सामने आ गई। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि कविता थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजान भय था और दर्द था। वो बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कविता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे इस हवेली ने अपने में कैद कर रखा है। मैं भी कभी किसी की प्रेमिका थी, लेकिन इस हवेली ने मेरे प्रेम को निगल लिया। अब मैं इस हवेली की रानी हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे मैं कभी लौटने नहीं देती। रवि ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। अगर तुम सच में एक आत्मा हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है। कविता ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी कहानी प्रेम और विश्वास की है। एक समय था जब मैं और मेरे प्रेमी अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने इस हवेली में एक साथ रहने का सपना देखा था, लेकिन हमारे सपने चूर चूर हो गए। हवेली के पूर्व मालिक ने मेरे प्रेमी को मार डाला और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। मेरे खून से इस हवेली की दीवारों को रंग दिया गया और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। रवि को इस दर्दनाक कहानी ने अंदर तक हिला दिया। कविता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास एक विकल्प है,
तुम मुझे प्रेम देकर बंधन से मुक्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना जीवन देना होगा। रवि के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने जीवन की बलि देकर कविता की आत्मा को मुक्त करे या जान बचाकर वो यहाँ से भाग जाए। उसने कुछ पल सोचा और फिर उसने निर्णय लिया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दूंगा। कविता ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में क्रूरता के आंसू छलक पड़े। उसने रवि को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया। जैसे ही रवि ने कविता को आलिंगन में लिया, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है। वो दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। आखिरी सांस लेते हुए उसने देखा कि कविता की आत्मा हवा में धूल हो रही है और हवेली के काले बंधनों से मुक्त हो रही है। निशब्द हो चुका था और हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। हवेली से अब कोई डरावनी आवाज़ें नहीं आती थी और रक्त महल की हवेली के दीवारों पर खून से लिख दिया, प्रेम की बलि से हुआ मुक्ति का मार्ग। इस तरह रवि का प्रेम और बलिदान केवल कविता की आत्मा को मुक्त कर दिया, बल्कि उस भयावह स्थान को भी एक बार फिर से शांति की ओर ले आया। लेकिन अभी रात के समय कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने हवेली के पास एक जोड़े की परछाई को देखा है, जो एक दूसरे के आलिंगन में खोए हुए रहते हैं। शायद वो रवि और कविता ही है, जो अब अपने प्रेम के साथ अनंत काल तक के लिए साथ है।